हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मीनू। अभी हमने पीछे की क्लास में पढ़ लिया था लिमिट्स की, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, लिमिट, फंक्शन, रिलेशन, इनके बारे में थोड़ी डिटेल मतलब थोड़ा पढ़ लिया था। तो अब हमारा है एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स। एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या होती हैं? एल्जेब्रा ऑफ लिमिट, इसमें हम दिया हुआ कि अगर एफ और जी दो फंक्शन हैं, एफ एंड जी भी टू फंक्शन, एक्स बराबर ए बी ए पॉइंट ऑफ देयर कॉमन डोमेन, उनके कॉमन भेनिश प्रांत का एक बिंदु है। साथ में दिया हुआ है कि एफ एक्स की लिमिट एक्स टेंस टू ए पे एल है, जी एक्स की एम है। तो हमें प्रूफ करना है, हम सीधे आते हैं प्रूफ पे कि एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स की लिमिट एल प्लस एम होगी। इसी ठीक है, तो हम पहले आते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स की लिमिट पे। तो हमें सीधी सी बात, डेफिनेशन क्या कहती थी हमारी, जो एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा थी कि एफ एक्स है, ठीक है। ठीक है, एफ एक्स था, उसकी एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा करनी थी हमें। सॉरी, एफ एक्स की क्या थी? एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा की थी जब एक्स टेंस टू ए हो, ठीक है। तो एफ एक्स किसको की टेंस टू होगा? एल की तरफ प्रवृत्त होगा, यानी कि मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एल। अगर हमें प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा इस तरह मिल जाए कि मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, जबकि जीरो ग्रेटर लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, ये हमारा क्या थी? लिमिट की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन थी, ठीक है। तो इसके लिए कि एक्स टेंस टू ए एफ एक्स टेंस टू एल हो जाएगा, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, जबकि जीरो एफ एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स माइनस की वैल्यू जीरो से डेल्टा के बीच हो, ठीक है। अब हम करते हैं, तो इसकी तरह हमने क्या लगा दी? डेफिनेशन लगा दी एफ एक्स की। जो हमें डेफिनेशन क्या, एफ एक्स की हमारी लिमिट क्या रखी है? एल, और हमें एफ एक्स प्लस जी एक्स की लिमिट क्या शो करनी है? एल प्लस एम। यानी कि हमें एक्चुअल में क्या शो करना है कि मोड ऑफ एफ एक्स प्लस जी एम माइनस लिमिट क्या थी? एल प्लस एम। तो माइनस एल प्लस एम, जैसे एफ एक्स माइनस एल था, तो उसी तरह एफ एक्स प्लस जी एक्स ये फंक्शन हो गया और उसकी लिमिट क्या है? एल प्लस एम शो करनी है। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स माइनस एल प्लस एम को मैं किससे शो कर दूँ? नीचे लेस देन किससे शो कर दूँ? एप्सिलॉन से, ठीक है। जबकि ज़ीरो क्या होगा? जीरो एक्स माइनस से क्या होगा? जीरो से डेल्टा के बीच होगा, ठीक है। तो मैं सीधा यहाँ आ जाती हूँ, एफ एक्स प्लस जी एक्स माइनस एल प्लस एम, ठीक है। इसको मैं इसकी वैल्यू निकाल लेती हूँ। इसको क्या किया? एल को एफ के साथ ले लिया, जी एम को जी एक्स के साथ ले लिया। अब क्या कर दिया? दोनों का एफ एक्स माइनस एल एज ए एलिमेंट और जी एक्स माइनस एम एज ए एलिमेंट। अपन जानते हैं कि मोड ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। तो इससे मैंने क्या कर दिया? ये लेस देन क्या हो गया? मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एल प्लस मोड ऑफ जी एक्स माइनस एम। अब इस मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एम और इस मोड ऑफ जी एक्स माइनस एम की वैल्यू कहाँ से आएगी? इनकी डेफिनेशन से। इनकी लिमिट हमें बताई हुई थी, क्या थी? इनकी लिमिट एल थी और एम थी। तो इसमें मैंने डेफिनेशन देखो शुरू में कर दी कि एक्स टेंस टू ए है, एफ एक्स इक्वल टू एल है, तो मैंने यहाँ पे लिमिट लगा दी। क्या गया? मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई टू कर दिया, जबकि जीरो से एक्स माइनस ए की वैल्यू जीरो से डेल्टा वन कर दिया, ठीक है। डेल्टा ले लो, डेल्टा वन ले लो। अब यहाँ पे एप्सिलॉन भी आर्बिट्रेरी नंबर है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन बाई टू ले लिया मैंने मेरी सुविधा के अनुसार, थ्योरम प्रूफ करने के हिसाब से। फिर नेक्स्ट हमने क्या ले लिया? इसी तरह जी एक्स के लिए कर दिया, मोड ऑफ जी एक्स माइनस एम लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, जबकि इसकी यहाँ पे डेल्टा ले लिया, मोड ऑफ एक्स माइनस जीरो से डेल्टा टू के बीच। अब डेल्टा वन डेल्टा टू के क्या ले लिया? मिनिमम ऑफ डेल्टा को क्या ले लिया? मिनिमम ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू, ठीक है। मिनिमम ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू, उसको मैंने क्या ले लिया? डेल्टा ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमने पहले भी किया था, पिछले वाले जो थ्योरम थी जिसमें लिमिट को यूनिक प्रूफ करना था, उसमें मैंने बताया था कि डेल्टा वन डेल्टा टू का मिनिमम लेके कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसको डेल्टा ले लिया, तो यहाँ पे अब ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ, दोनों की वैल्यू ले ली। एप्सिलॉन बाई टू क्या हो जाएगा? लेस देन एप्सिलॉन, जबकि जीरो से एक्स माइनस ए डेल्टा हो, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया यहाँ पे, ये भी हमें प्रूफ करना था। इसी तरह हमें क्या करना पड़ेगा? इसी तरह हमें एफ एक्स माइनस जी एक्स की प्रूफ करने की पड़ेगी, एल माइनस एम। सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, वही एफ एक्स माइनस जी एक्स लेंगे और माइनस एल माइनस एम, इसकी वैल्यू निकालेंगे, माइनस एल माइनस एम। वही एफ एक्स को एल के साथ, जी एक्स को एम के साथ ले लिया। एफ एक्स माइनस एल ये क्या बन जाएगा मेरा? ए, और एम माइनस जी एक्स ये क्या बन जाएगा? दूसरा एलिमेंट, मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। वही एफ एक्स माइनस वही एप्सिलॉन बाई टू इसकी वैल्यू, एप्सिलॉन बाई टू इसकी वैल्यू एप्सिलॉन हो जाएगा। इससे ये प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट
हमें प्रूफ करना है एक्स टेंस टू एफ एक्स जी एक्स इक्वल टू एल डॉट एम। इसकी वैल्यू में क्या, इसकी लिमिट क्या शो करनी है, एल एम। तो इसके लिए हम चले सीधे इस पे जाते हैं कि ये इस पे जाते हैं कि मोड ऑफ एफ एक्स जी एक्स माइनस एल एम की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। अब मैंने क्या कर दिया, इसमें एल जी एक्स ऐड कर दिया, एल जी एक्स माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, जी एक्स कॉमन आ गया, तो जी एक्स कॉमन एफ एक्स माइनस एल प्लस एल कॉमन जी एक्स माइनस एम हो गया। अब यहाँ पे क्या लगा देती हूँ, ए प्लस बी, मोड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू वाला फॉर्मूला लगा देती हूँ। तो क्या हो जाएगा, जी एक्स एफ एक्स माइनस एल ये एक एलिमेंट हो गया और एल इंटू जी एक्स माइनस एम दूसरा एलिमेंट हो गया। तो क्या हो गया, ये लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जी एक्स एफ एक्स माइनस एल प्लस मोड ऑफ एल जी एक्स माइनस एम, ये हो गया। ठीक है, अब मोड ऑफ ए बी क्या होता है, मोड ऑफ ए बी क्या होता है, मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास हो जाएगा मोड ऑफ जी एक्स मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एल प्लस मोड ऑफ एल मोड ऑफ जी एक्स माइनस एम। अब देखो मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एल की हम वैल्यू तो ले लेंगे एप्सिलॉन वही, क्योंकि एफ एक्स किसको मतलब कि इसकी लिमिट क्या है एल, तो उसको लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन मान के। ठीक है, इसी तरह मोड ऑफ जी एक्स एम को है तो उसकी एप्सिलॉन 2 मान लेती हूँ। अब इस मोड ऑफ जी एक्स की वैल्यू मैं कहाँ से लाऊंगी, देखो पीछे यहाँ पे ली है मैंने मोड ऑफ जी एक्स की वैल्यू। अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ मोड ऑफ जी एक्स डिफाइन, मोड ऑफ जी एक्स इक्वल टू क्या किया, मोड ऑफ जी एक्स माइनस एम प्लस एम, एम जोड़ दिया घटा दिया, मोड ऑफ जी एक्स माइनस एम एज ए एलिमेंट ए और एम दूसरा एलिमेंट, तो ए प्लस बी हो गया। तो लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, मोड ऑफ जी एक्स माइनस एम प्लस मोड ऑफ एम, जी एक्स माइनस एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन 2 प्लस मोड ऑफ एम, और एप्सिलॉन की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच होती है, तो इसको लिख दिया मैंने लेस देन 1 प्लस एम, और ये वैल्यू मैंने आगे पुट कर दी कि 1 प्लस मोड ऑफ एम एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, 1 प्लस एम एप्सिलॉन को वो मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, एप्सिलॉन 1 एक आर्बिट्रेरी नंबर है, इसको हम जैसे जो हमारी थ्योरम आएंगी उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू लेंगे। जैसे यहाँ पे मैं ले लेती हूँ एप्सिलॉन बाई 2 1 प्लस मोड ऑफ एम, ताकि यहाँ भी एप्सिलॉन बाई 2 बन जाए फर्स्ट पार्ट में भी, और आगे एल एप्सिलॉन 2 है तो यहाँ भी एप्सिलॉन बाई 2 बन जाए, ताकि ओवरऑल ये एप्सिलॉन बन जाए। इस हिसाब से लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ले ली एप्सिलॉन बाई 2 1 प्लस मोड ऑफ एम, ताकि 1 प्लस मोड ऑफ एम से 1 प्लस मोड ऑफ एम कैंसिल हो जाए, सिर्फ एप्सिलॉन बाई 2 बच जाए। ठीक है, फिर एप्सिलॉन बाई 2 इसकी मैंने वैल्यू ले ली इसके हिसाब कि एप्सिलॉन बाई 2 1 प्लस मोड ऑफ एल ले ली। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये लिया है तो मैंने इसको में ये लेस देन 1 होता है, मोड ऑफ एल अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ एल, ये क्या होता है, लेस देन 1। क्यों, क्योंकि देखो मोड ऑफ एल अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ एल लेस देन 1 ही होगा। ठीक है, ये लेस देन क्या होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि आप करके देख लो, इसको सिंप्लीफाई करो, मोड ऑफ एल ये इधर जाएगा तो क्या आएगा 1 प्लस मोड ऑफ एल, ऑब्वियसली ये चीज़ ट्रू है, मोड ऑफ एल से क्या बड़ा है 1 प्लस मोड ऑफ एल। ठीक है, तो इसके साथ यानी कि ये वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वैल्यू लेस देन 1 है, ये वैल्यू लेस देन 1 है, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू लेस देन 1 करते क्या लिख सकती हूँ, एप्सिलॉन बाई 2 लिख सकती हूँ इसको।